जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नामाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम्हारी काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। परम पावन दिवस आज जैन समाज के लिए तो विशेष रूप से है, बाकी भारतीय समाज में भी इसका अलग स्थान है, अलग महत्व है। भारतीय समाज जो है न केवल भारत की बल्कि सारे विश्व की मानव समाज जो है उत्सव प्रियता होती। कोई त्यौहार पर्व में आ जावे, कुछ भी आ जावे तो लोगों को उसका एकदम से नया उत्साह आ जाता है, जैसे नई बैटरी चार्ज हो गई होवे। और जिसकी जैसी रुचि होती है उस रुचि के हिसाब से फिर वो अपना क्या बोलते हैं खान पान, घूमना फिरना, मस्ती करना, नाच गाना। अब लोगों के लिए जन्म दिवस भी उत्सव है, शादी का दिन भी उत्सव है। हर प्रसंग में लोग उत्सव हंसी खुशी के लिए मनाना पसंद करते हैं। वैसे उत्सवों में देखा जाए तो सामाजिक उत्सव भी होते हैं, धार्मिक उत्सव भी होते हैं। अपना जैन समझ लो परंपरा में कुछ शाश्वत पर्व होते और कुछ तात्कालिक होते हैं। जैसे दशलक्षण पर्व है वो शाश्वत पर्व है, उसकी भी एक अलग कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी। प्रलय काल के बाद जब युगारंभ होता है तब 49 दिन तक वो वर्षाएँ होती हैं अलग अलग प्रकार की, और सृष्टि का नवजीवन प्रारंभ होता है। तो उसकी स्मृति में 10 दिन विशेष पर्व मनाने की परंपरा है। लेकिन वो तो समझ लीजिए जहाँ पंचम काल में छठा काल आए और फिर सृष्टि नया जीवन प्रारंभ हो। लेकिन जिन मुनिराजों के उत्तम क्षमा माधव आ जाओ ये वीतरागी परिणति होती है, ऐसे मुनिराज तो उत्सव की राह नहीं देखते हैं। इधर सामने आ बेटा, इधर पास में आ। कोई भादो सुदी पंचमी आएगी तो उस दिन क्रोध नहीं करना, ऐसा उनका तो प्रतिपल उनका जीवन जो है वो उत्सव क्षमा माधव आर्जव रूप ही होता है। और उसी अंशों में श्रावक का भी होता है। श्रावक को भी जितने अंश में कषाय का अभाव है उतने अंशों में वीतराग का है। तो ये अष्टानिका पर्व, दशलक्षण पर्व, ये यहाँ पर भले तिथियों की अपेक्षा रखते हों लेकिन ये शाश्वत पर्व हैं।
और अष्टमी चतुर्दशी भी शाश्वत पर्व माने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शाश्वत नहीं होते, तात्कालिक होते हैं। अब तीर्थंकरों का जन्म कल्याण पंच कल्याणक दिवस है, वो तो जिस तीर्थंकर का जब है तब से चालू हो रहा है। अब महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक और महावीर भगवान का जन्म कल्याणक, अब जब तक अगले तीर्थंकर नहीं होंगे और इस युग में लोगों को इसकी याद रहेगी, 18,000 वर्ष तक तो रहेगी अभी, और कम से कम है मनाए जाएंगे। फिर जब दूसरे तीर्थंकर आएंगे तो उनका मनाने लगेंगे। तो तात्कालिक पर्व जो होते हैं उसमें भी कुछ तो व्यक्ति की मुख्यता से होते हैं, लेकिन ये जो पर्व है ये घटना की मुख्यता से। दीपावली जो है वो व्यक्तिगत है, वो भगवान महावीर से संबंधित है जैन परंपरा में। और जो रक्षाबंधन है वो एक ऐसी, समझ लो, एक विशेष घटना हुई जो पूरे समाज को, मुनिराजों की सहन शक्ति, मुनिराजों की वीतरागता, मुनिराजों की समझ लीजिए साधना, उन सब की याद दिलाती है और उनकी प्रेरणा देती है। अभी परसों मैंने युगल जी का एक 42 मिनट का रक्षाबंधन पर्व पर प्रवचन आया था। बहुत धीमी आवाज़ थी और बहुत स्पीड भी स्लो थी, थोड़ी आवाज़ गूंज भी रही थी। उन्होंने इसके वीतरागी पक्ष की ओर विशेष चर्चा उसमें की है। कथा तो सबको मालूम है, वैसे वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस कथा के पीछे हमें कौन सी घटना को किस दृष्टि से देखना है, वो दृष्टि उसमें खास कर देखने लायक है। अब सबसे पहला तो जैसे कि उज्जैनी में राजा थे, श्री वर्मा नाम था, उनके 4 मंत्री थे। अब राजा तो जैन धर्म का श्रद्धालु और मंत्री जैन धर्म के विरोधी। इससे क्या साबित होता है? आगम, राजा जैन धर्म का श्रद्धालु है और मंत्री जैन धर्म के विरोधी हैं, तो जो हम अगर राजनीतिक पक्ष को देखें तो लोकतंत्र की परंपरा उस समय भी थी, समझ में आया ना। यद्यपि सत्ता राजा के बेटे को मिलती थी, लेकिन वो पूरी तरह निरंकुश नहीं था, उसे भी मंत्रियों के सलाह से काम करना पड़ता था। आज भी हमारे देश में राष्ट्रपति ही राजा है, उसकी आज्ञा से ही शासन चलता है, लेकिन वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सलाह मानने को बाध्य होता है। ये आज की परंपरा है। जो होवे, अब मुनि राजों का संग विहार करते करते वहाँ पहुँचा, अपन उस दृश्य को, उसकी इमेज बनावे तो कैसा वीतरागता का और आनंद का झरना उस मुनि समूह में भी झरता रहता होगा, क्योंकि वे सब आत्म साधक संत थे। और जहाँ जाएं वहाँ तो समझ लो जैसे मानो तीर्थंकर का समूह आया हो। बहुत से रिद्धिधारी मुनिराज तो जहाँ जाते थे, कोई उद्यान में ठहरे तो 6 ऋतु के फल फूल एक साथ फल लग जाते, यानी आप समझ लो पूस की रात में भी आम पक जावे इस तरह के, तो उनका अतिशय होता था। पुराणों में ऐसी कथा बहुत आती है। तो उज्जैनी एक ऐतिहासिक नगरी है जो जैन परंपरा में भी, जिसका नाम अयोध्या के समान उज्जैनी भी प्रसिद्ध हो गई और इस घटना से प्रसिद्ध हो गई है। अब क्या हुआ, राजा ने आज्ञा दी कि मुनि संघ आया है तो हम सबको वंदना के लिए चलना है, दर्शन के लिए चलना है। तो मजबूरी में मंत्रियों को भी जाना पड़ा, मजबूरी में गए। लेकिन
आचार्य की एक जिम्मेदारी होती है कि वे देश काल की परिस्थितियों का भी ज्ञान उनको होता है, होना ही चाहिए। अन्यथा छोटी सी भी चूक हो जाए तो संघ पे संकट आ सकता है। तो उन्हें, और फिर विचक्षण ज्ञानी थे, सब हालचाल वो ख्याल में रखते थे। तो उनको पता चल गया था कि ये मंत्री जो हैं ये जैन शासन के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। देखो, श्रद्धा नहीं रखना ये अलग बात है, वो तो हमें आपकी बात मंजूर नहीं है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम आपके दुश्मन हो जाएं और मरने मारने पे उतारू हो जाएं, ये तो इसका मतलब नहीं है। लेकिन आचार्य जानते थे कि वे मंत्री अज्ञानी तो हैं ही, लेकिन इतने तीव्र कसाई भी हैं कि वे कुछ भी कर सकते। तो उन्होंने क्या नीति अपनाई, सोचो आप, उन्होंने क्या नीति अपनाई। उन्होंने संघ को आदेश दे दिया, जब भी वे राजा और मंत्री उनका दलबल आवे, कोई भी मौन रहे, सभी, कोई भी वाद विवाद करना तो दूर, कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि बोलने में समस्याएं हल भी हो जाती हैं और समस्याएं पैदा भी हो जाती हैं। समझ में आए ना? जैसे कि मान लीजिए गृहस्थों में क्या है कि अगर भाई भाई में या समाज में दो पक्ष में, पॉलिटिक्स में भी है, समाज में भी है, परिवार में भी है, बोला चाली बंद है, तो किन कारणों से क्या हो गया था, आपको क्या समस्या है, आपको किस बात पर नाराज़ी है। तो अगर चुपचाप बड़े प्रेम से, वात्सल्य भाव से बोलने लगे, अपनी शिकायत एक दूसरे से कर ले रहे हैं, तो मन हल्का हो जाए, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर हो जाए। ये फायदा है। सब कहते हैं ना, हर विवाद का हल हो सकता श्राद्धवाद के द्वारा। वो तो श्राद्धवाद की बात है, लेकिन आपस में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। लेकिन किनके साथ में? जो सज्जन हैं, जिन्हें सामान्य, जिनकी कषायें तीव्र नहीं हैं, उनके साथ में हम वार्तालाप करेंगे तो एक दूसरे के विचारों को जानेंगे और एक दूसरे के प्रति जो भ्रम है वो दूर होएगा। लेकिन जो तीव्र कसाई हैं, उनके साथ वार्तालाप करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो और भड़केगा उनका क्रोध। बचपन में हम संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते थे, तूने पढ़ा? उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। इस संस्कृत के कोर्स में आते थे सूक्तियाँ वगैरह। तो मूर्खों को, यहाँ मूर्ख से मतलब तीव्र कसाई भी, उन्हें उपदेश देने से प्रकोपाय न शांतये, उनका कोप शांत नहीं होता, उल्टे पयपानम भुजंगा नाम, सांप को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। तो ऐसी दशा तीव्र कषाय वालों की होती है। इसलिए जो हठाग्रही हैं, दुराग्रही हैं, पूर्वाग्रही हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं, उन्हें सुनाना भी नहीं। ये जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली वाला एक भजन हम सेपुरा गए थे जब पहली साल दशलक्षण में, सन 71 की बात है। तो वहाँ सुना था हमने, वहाँ की समाज गाती थी, महिलाएं वगैरह, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो क्या है। हाँ, वो तो लुटाऊं तो उनके लिए है कि जिन्हें लूटना हो गए जो पात्र जीव हो गए, लेकिन अपात्रों के लिए नहीं है ये हीरे मोती। तो तीव्र कसाई, देखो टोडरमल जी ने आचार्य की परिभाषा में एक वाक्य लिखा है, धर्म के लोभी जीवों को धर्म का उपदेश देते, जिन्हें सुनना है, समझना है, भव दुख से दुखी हैं, आचार्यों की मुद्रा देख करके, मुनिराजों की मुद्रा देख करके
इतना तो शांति से, इतना तो समझ में, पशुओं को भी समझ में आ जाता है। वो पंडित जी का भजन है ना, जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर भुलावे। सोचो आप, पात्र पशु होवे, शेर बाघ इत्यादि होवे, समूसरण का तो ये अतिशय ही है। समूसरण में तो शाकाहारी जाए चाहे मांसाहारी जाए, चाहे गाय बछड़े जाए, चाहे शेर बाघ जाए, सब अपना बैर भूल जाते हैं। मंत्री जैसे तीव्र कसाई लोग नहीं भूले, तो गए, अब वहाँ कोई बात ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने राजा को और भड़काया। क्या भड़काया? कथा तो मालूम है बुलानचंद जी की नहीं है? उन्होंने क्या भड़काया? ये लोग सब मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं हैं। मौनम मूर्खस्य भूषण, ये भी एक कहावत है कि आपको कुछ नहीं आता है तो सरल प्रकृति का आदमी तो बोलेगा भैया हमें ये बात मालूम नहीं है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो मायाचारी होगा वो कोई जवाब नहीं देगा, बल्कि उल्टा सीधा कर तुमसे बहस नहीं करते, जाओ। समझ में आया ना? तो ये मौन रहे, ये तो मूर्खों का लक्षण है। आप काय को ऐसे नग्न साधु, शर्म नहीं आती, ढोंगी हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं, दुनिया भर की बातें कहीं और राजा को भड़काने की चेष्टा करें। कोई बात नहीं, अब चले गए वापस। अब दैवी योग से ऐसा प्रसंग बना कि श्रुत सागर मुनिराज को, क्योंकि 700 मुनि हैं और व्हाट्सएप तो थे नहीं कोई ऐसा टेली कम्युनिकेशन तो था नहीं कि एक ने कहीं दूसरे सब जगह पहुंच गई। हो सकता है किसी कारणवश उन्हें वो आचार्य की आज्ञा का पता नहीं हो गए, लेकिन भले आज्ञा नहीं थी, लेकिन स्व विवेक तो रखना ही था। अब वे वापस आ रहे थे आहार लेकर के, और इधर से मंत्री वगैरह सब जा रहे थे, जो भी घटना आप सबको पता है। और उसमें उन्होंने वाद विवाद हो गया। और ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है कि जो समझना चाहता है, समझदार लोग, ज्ञानी पुरुष समझना जो चाहता है उसे समझाते, विनय से प्रश्न पूछे। जैसे पुराणों में आता है, शिष्य ने नमस्कार किया, 3 प्रदक्षिणा दी, कि हे प्रभु वस्तु का स्वरूप बताइए, इत्यादि इत्यादि, जो भी लेखक को लिखना होगा, लेकिन वो विनय से प्रश्न पूछे तो उसे बताते। अब उनकी रंग ढंग से ही पता चल गया था कि ये तो बहस करने वाले हैं, इन्हें समझना नहीं है, इन्हें तो वाद विवाद करना है। लेकिन अब ऐसा है, उनका नाम तो कोई दूसरा होगा है, लेकिन श्रुत सागर, ये जो उन्होंने एक विशेष अपने तत्व ज्ञान के बल से उन मंत्रियों को निरुत्तर कर दिया। ऐसे ऐसे प्रश्न किए। मैंने एक सुना है, वो आपके गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता रहते हैं। जब बैल जो है वो गाय के समझ संपर्क में आते, देवता कहाँ चले जाते? अब इसका क्या जवाब है? ऐसे बहुत से लिखे कथाओं में प्रश्न, लेखक ने अपने तरफ से लिखे होंगे, कोई तो है नहीं तो उन्हें क्या पूछा, उन्हें क्या जवाब दिया। आखिर जो मूर्खों के साथ में, तीव्र कसाय वालों के साथ में जो वाद विवाद करने का दुष्परिणाम होता है, वो ही आगे आ गया। उदाहरण की कौन सी कहानी है, आप कुछ भी कहो, मैं जागृत विवेक इस टाइप की है शायद वो, ये अकम्पनाचार्य की घटना के ऊपर। सुनो, लेखक जो है वो घटनाओं को पॉजिटिव व्यू भी दे देते। अब पॉजिटिव व्यू क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली तो शुद्ध सागर की जो घटना है, अभी तो मुनिराज थे और उनको विकल्प आया और उन्होंने परास्त कर दिया मंत्रियों को। अपन को ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। एक चिड़िया और बंदर की कहानी सुनी होगी है,
अभिलाष सुनिए चिड़िया और बंदर की कहानी। बहुत छोटी सी है। बरसात का समय था और एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठ, वो लोग पहले से घोंसला बना लेते, संगी पंचेंद्रीय प्राणी बोलो, उनको भी इतना लग जाता है कि मौसम अब बरसात का आने वाला है, और उसने अपना घोंसला बना लिया और घोंसले में सुरक्षित बैठी थी और बंदर थर थर काँप रहा था। और चिड़िया बोली, बंदर मामा तुमने क्यों नहीं कुछ, तुम्हारे तो हाथ पाँव हैं, तुम तो आदमी हो जैसे हो, इतना उछल कूद करते हो, तुम भी बना लेते। अब उसे वो मंत्रियों जैसी कसाय वाला था वो बंदर, तो उसको भी क्रोध आ गया, ऐसे बरो ज़्यादा भाषण मत दो, बकबक मत करो, और चुप हो गई। अब रही, अब पेट में बात पचे तब ना, तो दोबारा बोल उठी। ऐसे 2-4 बार उसने बोला तो बंदर को गुस्सा आया, उसने उठाया घोंसला और तोड़ फोड़ दिया। अब हम तुम बराबरी को हो गए। तो जिनको समझना नहीं है, जिनको सुनना नहीं है, उन्हें सुनाने में कसाई ही बढ़ती है। ख्याल में आए ना। और भी इसमें बहुत से पॉइंट हैं कि साहब ये समाज में ऐसा होता है, वैसा होता है, भ्रष्टाचार होता है, फलाना होता है। अरे जो पावरफुल हैं, जो पावर में बैठे हैं, उनका काम है उसे रोकना। आम नागरिक तो सूचना दे देवे इतना ही बहुत है, वो भूल जाते। समझ में आया ना। अब ये मुद्दा अलग है, लेकिन वही हुआ। सुध सागर जी मोहनलाल संघ में गए, आचार्य की वंदना करी, और एक नियम है मुनिराज, आहार करते समय जो भी विशेष ऐसे कोई प्रसंग बने हों, उनके परिणामों में कोई बात आ गई हो, समझ में आया ना, किसी गृहस्थ ने कुछ कह दिया हो, कोई प्रसंग बन गया हो, वो पूरी रिपोर्ट आचार्य को देती। अब मुझे विचार आता है कि 700 मुनिराजों की वो कितनी सुनते होंगे, कब तक सुनते होंगे, उनकी सामायिक कब होती होगी। इसलिए वो समझ लो वाइस प्रिंसिपल जैसे, समझ में आए ना, जैसे वो बनाए ना आजकल कौन से हैं, निर्यापक तो समाधि के लिए होते हैं वैसे, कि जो समाधि कराने में कुशल होते हैं, तो उनको आचार्य अधिकार देते। इसी तरह से अधिकार दिया होगा, तो मतलब ग्रुप बना दिए होंगे, भैया इनकी तुम सुन लेना, इनकी तुम सुन लेना, ऐसा करके। लेकिन जो भी हो, कथा के अनुसार अब आचार्य गंभीर हो गए, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि वे दुष्ट जीव थे और वे सारे संघ पे उपसर्ग करेंगे। देखो आज भी ऐसे ही होता है। एक जैनी अगर कोई गलत काम करते, जब हम यहीं थे तो कोई जैनी शायद डालडा बनाता था, वनस्पति घी, और उसकी उड़ गई थी कि वो चर्बी मिलाता है। तो सारी जैन समाज को लोगों ने बदनाम किया और उसकी बड़ी निंदा हुई। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, बदनाम करने वालों को, कि सारी जैन समाज ने उसे उसकी निंदा करी, मतलब समाज ने उसे रिकॉग्नाइज है कि व्यापार में तो ऐसा होता ही है, नहीं तो आदमी तो भूख को मर जाए, मतलब उसको कुतर्क से सही साबित नहीं किया, बल्कि उसको गलत ही साबित किया। तो आज भी अगर एक आदमी कुछ अपशब्द किसी दूसरे से बोल दे, सांप्रदायिक विद्वेष में देख रहा हूँ पिछले 8-10 वर्षों से, जिसको असहिष्णुता कहते हैं ना, सहनशीलता का अभाव बहुत बढ़ा है। हर एक को अपनी वीरता दिखानी है, हर एक को अपना नेतृत्व दिखाना है, अपना बल दिखाना है। तो कुछ भी हुआ तो 150 आदमी इस पक्ष के उस पक्ष के वो आकर के, तो ये अभी तो समझ लो वो बात सही है जो राहुल गांधी ने बोली थी, वो पॉलिटिकल थी, लेकिन संप्रदाय के मामले में बिल्कुल पेट्रोल से भरे हुए सब, जरा ही मौका लगे और भड़कने के लिए तैयार थे हैं। आज भी वही परिस्थिति है और उस समय भी वही परिस्थिति थी। तो वो गए, आचार्य से कहा। अब कथा तो ये बोलती है कि आचार्य ने कहा जाओ तुम वहीं ध्यान करो, सारे संघ पर संकट आएगा।
अब वो जो जागृत विवेक शायद इसका नाम है, उस कहानी में उसको व्यू चेंज कर दिया। श्रुत सागर महाराज ने स्वयं आचार्य से आज्ञा मांगी, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम वहीं जाकर के ध्यान करेंगे ताकि उनकी कषाय के पात्र हम ही बने। और मुनिराज को तो क्या, जन्म मरण उनके लिए एक समान है, उनको सुख दुख एक समान है, कोई भी उपसर्ग आ जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो लेकिन आचार्य की तो जिम्मेदारी होती है कि जब मुनिराज के जन्म मरण एक समान है तो आने दो, उपसर्ग जो होगी सो देखी जाएगी। ऐसा दुख उन्होंने नहीं अपनाया, लेकिन उन्हें बोले बड़े वात्सल्य से, श्रुत के सागर को मैं इतनी कठोर आज्ञा कैसे दे सकता हूँ। अब संघ में भी इतना वात्सल्य तो रहते ही है आचार्यों को। कोई शिष्य विशेष क्षयोपम ज्ञानी होवे, विशेष शास्त्र ज्ञानी होवे, विशेष तप के धारी होवे, तो आचार्यों को उनके प्रति अनुराग होना संजलन कषाय जितना नेचुरल है। वो कषाय का उदय ही वैसा है। अभी छपक श्रेणी तो आरोहण की नहीं है, समझ में आया ना। तो उतना उनको विशेष अनुराग था, तो उन्हें मंजूर नहीं था। उस कहानी में ऐसा है कि उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे कह सकते। उन्होंने विनय की, निवेदन किया कि मेरी गलती हुई, उसके निमित्त से सारा संघ पर वो उत्सर्ग करें, खैर ठीक है। अब वो चले गए, ध्यान कर लिया, कथा आगे बढ़ती है। वो ही हुआ जो मतलब आचार्य ने अनुमान किया था कि वे दुष्ट लोग जो हैं वे बदला लेने से नहीं चूकेंगे। आ गए, अब वही मिले, अरे ये तो वही है। और इन बेचारों की क्या गलती, सब कुछ इसी का किया धराया है, इसी ने राजा के सामने हमारी बेइज्जती की है। अब देखो परिणामों की विचित्रता, वे डरते भी थे और क्रोधी भी थे। समझ में आया। तीव्र क्रोध और मान दोनों द्वेष की प्रकृतियां हैं। मान भंग हो जाए तो क्रोध को प्रज्वलित करता है। समझ में आया ना। मान जो है वो ईंधन है जो क्रोधाग्नि को और भड़का देता है। तो इसी ने हमारा अपमान किया था, लेकिन चारों मिलकर के तलवार उठाएं, इसकी क्या जरूरत थी? क्या एक में हिम्मत नहीं थी? वो डर रहे थे, वो ये जानते थे कि हम महापाप कर रहे हैं, तो जो भी इसका फल मिले अकेला हम क्यों भोगे, तो चारों भोगे। समझ में आया ना। क्या उनका मनोविज्ञान देखो आप उनका, कि चारों भोगे। तो चारों ने एक साथ हाथ तलवार उठाई है। बदला तो लेना था, लेकिन अब मुनिराज की आयु शेष थी और ये घटना आगे चल के घटने वाली थी। मतलब जो कार्य भविष्य में बड़ा होने वाला है उसकी पूर्व की वैसी ही घटनाएं उसी लाइन पर होती जाती। अब मान लीजिए वही मामला निपट जाता, वे मुनिराज का उपसर्ग कर देते, मुनिराज का समाधि हो जाती, उनकी कसाय शांत हो जाती, केस वहीं खत्म हो जाता। समझ में आया। अपन सोच सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं हुआ। अब उल्टे वन देवता ने आकर के जो यंत्र वगैरह रहते, पहले तो ऐसा बहुत होता था, तो उन्होंने जो है उसको अपने बल से उसको कील दिया। क्या बोलते हैं बच्चे खेलते हैं ना, स्टॉप कर दे ना, जैसे है वैसे ही हो जाते। वैसे अब बेचारे, अब क्या दशा बनी होगी उनकी, अब हाथ भी नीचे नहीं हो सकता है। अब ऐसे खड़े रहे और सवेरे सब पब्लिक आई, पब्लिक ने देखा, सब और लोग दर्शन करने जा रहे होंगे, तो राजा को पता चला, तो राजा को क्रोध आया। उसने उनको सजा सुनाई। वन देवता ने भी सोचा होगा कि अब राजा आ गए हैं, पब्लिक आ गई है, इनकी पोल खुल गई है, तो उसने जो अपना प्रतिबंध लगाया था वो ख़त्म कर दिया और उनके हाथ नीचे हो गए।
राजा ने फांसी की सजा सुना दी। जैसा कि मुनिराजों का स्वरूप ही ऐसा है। समझ में आया? हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घाव तारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। ये इसमें चौथे काल और पांचवें काल का भेद नहीं है। देखो अपन लोग जो चौथे काल की बात याद करते हैं ना, तो चौथे काल में विशेष संगनन वाले और जिन कल्पी मुनि भी होते थे, जिन्हें एकल विहार होने की आज्ञा थी, और जो विशेष तप हैं, जैसे अपन भजनों में गाते हैं ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, वो जरूरी नहीं है ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर तप करना। आजकल तो आगे ही नहीं है क्या? आप गर्मी में जाके पहाड़ पर करो, बरसात में जाके झाड़ के नीचे बैठ जाओ, शीत ऋतु में दरिया। ये जो विशेष परिसर हैं वह आजकल तो सामान्य परिसर जो मौसम के होते हैं ना, वो उसी परिसर जैसा समझ लो विधान है। जबरदस्ती जाकर के प्रतिकूलताओं को निमंत्रण देना उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसा संगठन नहीं है। लेकिन जो नॉमिनल क्वालिफिकेशन है, जो एक बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, कोई कटु वचन कहे तो साम्य भाव रखना, समझ में, इत्यादि इत्यादि जो है, केस लॉन्च करना, ये है अभी के तो आरंभ परिग्रह, कुछ भी नहीं रखना, कोई पराधीनता नहीं रखना, निर्भर रहना, ये तो सामान्य बात है। जो भी हुआ हो, मुझे तो ये कहना है कि मुनिराज ने उन्हें फांसी का दंड देने से राजा को मना कर दिया कि भैया कुदरत प्राण देती है, अपन को किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन राजा का कर्तव्य है कि वो अपराधियों को दंड दे। मुनिराज में और राजा में यही तो फर्क है। मुनिराज तो महाराज है, समझ में आया ना? वे तो महान राज हैं। राज माने शोभते, राजेश्वर, उनको शोभा देता है क्षमा करना, उनका काम है क्षमा करना। और जो महाराजा नहीं है, मात्र राजा ही है, भले चक्रवर्ती हो गए, तो भी उसे तो दंड देना उसका कर्तव्य है, नहीं तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो उसे चलो देश निकाला जाएगा। अब मैं ये विचार करता हूँ तो उन मंत्रियों को उसी समय उनके परिणाम क्यों नहीं पलटे? पलटना चाहिए था कि हमने इनके प्राण लेने की कोशिश की, और हमारा तो प्राण दंड राजा ने घोषित कर दिया। अगर ये क्षमा नहीं करते तो हमारे प्राण जाने में क्या शक था? लेकिन धन्य है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि जैन मुनि इतने क्षमाशील होते हैं, इत्यादि इत्यादि। और व्यंतर देव ने भी उनकी सहायता करी है, तो वो भी एक अतिशय था ना, वो भी एक प्रकार का, तो उससे भी प्रभावित हो सकते थे, मुनिराज की क्षमा से प्रभावित हो सकते थे। इसलिए तो कहते हैं जैसा उपादान में परिणमन होता है वैसा निमित्त पर आरोप किया जाता है। ये सिस्टम है जिसमें जो कार्य होता है वो सामने वाले पदार्थ पर वैसा उपचार किया जाता है। ठीक है? तो वो मंत्रियों पे उल्टा प्रभाव पड़ा। अच्छा, महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप क्षमा का ढोंग कर रहे हैं, बोलो उल्टा। जिसकी दृष्टि उल्टी होती ना, उसको सब कुछ उल्टा दिखता है। जैसे जब अपने को चक्कर आते हैं तो अपना माथा घूमता है और पृथ्वी घूमती हुई दिखती है। घूम तो रहा है अपना माथा और दिख रही है पृथ्वी घूमती हुई। तो ऐसे वो मंत्रियों का तो माथा घूमा हुआ था, अब उन्हें जो है पृथ्वी घूमती हुई दिखी, उन्हें वो महाराज ढोंगी दी। कोई बात नहीं, राजा ने तो देश निकाला दे दिया, अब उन्हें दूसरे राज्य में जाना पड़ा। भटकते भटकते समय पहुँच गए कहाँ, उज्जैनी को कहाँ, कौन सी नगर गए थे? हस्तिनापुर। इसलिए प्रसिद्ध है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पहुँच गए और किसी बलवान थे, शूरवीर थे, युद्ध कला में निपुण थे। तो हस्तिनापुर के जो राजा थे ना, क्या नाम था? महापद्म।
अच्छा, पद्म राय ऐसा। तो पद्म राय तो उनको उनने, और विष्णु कुमार उनके छोटे भाई थे, पद्म राय के विष्णु कुमार छोटे भाई थे, जो मुनि हो गए थे। अब क्या हुआ, उनने राजा को प्रसन्न कर लिया और राजा ने कहा कि मांग लो जो वर मांगना हो। सच कहता हूँ, मुझे ऐसे अविवेकी राजाओं की बुद्धि पे तरस आता है। वो कह रहे हमें सौदामिंद का राज्य दे दो, और तुमने तो वचन दिया है तो मांग लो जो वर मांग, हमें चक्रवर्ती बना दो, या तुम दीक्षा ले लो और अपना सारा राज्य हमें सौंप दो। क्या मतलब है इसका? ऐसे वर देने का क्या मतलब है? यही गलती दशरथ ने करी। समझ में आया ना? यही गलती दशरथ ने करी कि कई ने, क्या हुआ था, दशरथ युद्ध कर रहे थे, उनका रथ का पहिया टूट गया था, तो उसने अपनी उंगली लगा करके वो रथ चलता रहा। मतलब कितनी है, हाँ, कील जो है ना उसकी धुरी, उसकी जो कील निकल गई और पहिया गिर जाता। अब वो कहाँ बैठी होगी, कहाँ से उंगली लगाई होगी, पता नहीं, जो भी होगा। लेकिन वो उन्होंने कहा मांग लो जो वर मांगना हो। अब वर मांगना हो तो ठीक है, उनने वर मांगने वाले की बुद्धि पे विश्वास होगा कि जो हमसे हो सकता है वो ही मांगेंगे, उल्टा सीधा नहीं मांगेंगे। फिर चांद पे तारे ले आओ, अब चांद में जो भी ऑक्सीजन मिल रही है, पानी मिल रहा है, वहाँ का पानी भर के लाओ, हम पी के देखेंगे कैसा होता है। ऐसे उल्टा सीधा नहीं मांगेंगे, उनका भरोसा था। इनने भी कह दिया। अब वर तत्काल निबट जाए केस तो ठीक है, अब वो वर उधार भी रखते हैं, ये भी होता है। बताओ, गिरवी रख दिए, उधार रख दिए, समय आने पर हम उनको तो कसाई थी ना अंदर, उन्हें लगता था कि आज नहीं तो कल बदला लेने का अवसर मिलेगा, तो उन्हें तो कसाई थी, इसलिए उनने वर सुरक्षित कर लिए। और जो राजा थे वो भोले वाले थे। अब जो घटना होने वाली थी, मुनि संघ हस्तिनापुर आया और उनको मंत्रियों को पता चल गया, अब मामला गड़बड़ होगा। अब वो वर मांग के अपना प्रयोजन सुरक्षा का करना चाहिए। 7 दिन का राज्य मांग लिया। अब राज्य क्या मांगा, समझ लो महापाप बंध का कारण मांग लिया उन्होंने, है वो। अच्छा, एक बात और, जब उन्होंने मुनियों को उत्सर्ग किया तभी उनके आश्रम बंद हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। निरंतर उज्जैनी से देश निकाला दिया और तब से लेके अब खबर लेते होंगे अब संघ कहाँ पर है, संघ कहाँ पर है। इतनी लंबी बातें कथा में नहीं लिखी हैं, हम लिखेंगे तो ये भी लिखेंगे, हैं संघ कहाँ है। और उनके परिणाम निरंतर मुनियों के प्रति उपसर्ग करने के, बदला लेने के होते होंगे, और वो महापाप का बंध उन्हें निरंतर होता होगा। आयु बंध तो जब आयु का समय आता है, वो तब हर समय नहीं होता, आयु बंध तो एक बार होता है, लेकिन गति बंध वगैरह जो है वो निरंतर चालू। अब मौका मिल गया, अब उपसर्ग किया, वे ध्यान में बैठे हैं, इनने यज्ञ चालू कर दिया, चारों तरफ घास लगवा दी। मतलब उन्हें ये पता था कि जैन मुनि इतने अहिंसक वृत्ति के होते हैं कि वे हरी घास पे नहीं चलते। तभी तो घास लगवा दी उनने, बाड़ा बना दिया ताकि वो बाहर नहीं निकल सके, हैं। वो उन्हें बाउंड्री वाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो घास ही उनकी बाउंड्री वाल थी, तो उसमें से नहीं निकल सकते। इतना उन्हें पता था, गजब हो गया। मुनि की इतनी अहिंसक वृत्ति तो मालूम थी, तो भी चक्रेश जी उनके परिणाम नहीं पलटे। गजब की बात है, तो भी नहीं पलटे। अब ये सब हुआ, हमारी मम्मी तो बड़े मतलब वो रस ले करके ये बात सुनाती थी कि इतना भयंकर उत्सर्ग देख करके एक तारा कंपन होने लगा। तो जहाँ विष्णु कुमार जी ध्यान कर रहे थे, तो एक क्षुल्लक जी के मुख से निकला हा। उनके बगल में बैठे होंगे, तो उनके मुख से निकला हाय।
तो फिर बात होने लगी। जब केस स्पेशल केस है ना ये, जैसे रात में तो बोलते नहीं, इनको भी क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तारा कांप रहा है तो जरूर मुनियों पर उत्सर्ग हो रहा है। और फिर उनने मतलब कि अवधि ज्ञान हो या जो भी होगा, वो कथा में सब डिटेल में है। लेकिन क्या हो सकता है, आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपको विक्रिया देती है। अब आप सोचो, पंडित साहब की जो पूजा की पीठिका वगैरह जो है, और उसमें जो रिद्धिधारी मुनियों का वर्णन है पूजा पीठिका में, कभी पढ़ना कि उन्हें अनेक रिद्धियाँ हो जाती हैं, लेकिन वे कभी उसका प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? जरूरत नहीं है ना, है। अब जो आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं, वस्त्र का धागा भी जिन्हें नहीं रखना है, वे क्यों परिग्रह रखेंगे, वो क्यों उसका उपयोग करेंगे? न तो देखो, जनता के प्रति मुनियों की करुणा केवल एक माध्यम से प्रकट होती है। कौन से माध्यम से? उनको धर्मोपदेश देने से। समझ में आया ना? इसके अलावा जो आजकल जो लोगों में, दूसरे लोगों में भी धारणा है, समाज का कल्याण करना है, बराबर करना है। कौन सा? वो जानते कल्याण किसे कहते? कल्याण माने समाज को देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होवे। देव शास्त्र आजकल कुदेवों के चक्कर में फंस रहे हैं, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होवे, उनका स्वरूप पता चले, दान पूजा में उनकी प्रवृत्ति होवे, स्वाध्याय होवे, तत्व अभ्यास होवे, ऐसा उपदेश दे। और कोई विशेष अगर वैरागी प्रकृति का जीव होवे तो उसे दीक्षा देने की, संयम अंगीकार करने की प्रेरणा देना, रत्नत्रय का उपदेश देना, यही मुनिराजों के द्वारा होने वाला समाज सुधार है। समझ में आया ना? इसके अलावा लौकिक कार्यों में तो फिर वो मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से वो फिर व्रतों में संकट पड़ जाता है। अब खैर जो हुआ हो, तो हम क्या कर सकते हैं? उनका आपको विक्रिया रिद्धि है। अब सोचो, उन्हें अपने आप की विक्रिया रिद्धि की परीक्षा करनी पड़ी। समझ में आया ना? और ऐसा हाथ फैलाया और लास्ट मानसोत्तर तक पर्वत पर पहुंच गया। जानते? अमन तो जानता है, अपू जानता है मानसोत्तर पर्वत कहाँ? अरे बेटा, अरे यार, तू तो छुट्टी लेके मेरे पास आ जा 8 दिन के लिए, और इसको भी ले आएगा अभिलाष को, है क्या? अनीस, तुम जानते हो मानसोत्तर पर्वत? हे भगवान, गजब है भाई। तो जे है ना, जे 2.5 दिन वो बना है, 2.5 दिन, और उसकी जो बाउंड्री है ना, जो लास्ट वाली सर्कल की बाउंड्री, वो मानसोत्तर पर्वत है। कभी इंदौर जाओ, जहाँ 2.5 दिन की रचना हुई है, और इंदौर में 2.5, और नक्शे में तो सब बता देते हैं। हमारे हम जब इंद्रधनुष विधान कराते थे तो धोती दुपट्टा पहन के हम भी बैठते थे विधान गाने के लिए, और एक छड़ी लेकर के, और हमारे एक पेंटर ने कपड़े पे, बड़े कपड़े पे 2.5 दीप का चित्र बना दिया था। तो मंच पे लगा के, और लकड़ी से जैसे मास्टर पढ़ा रहे हैं, 2 एकम 2 2 2 4, ऐसे ये जम्बूद्वीप है, ये सुमेरु पर्वत है, ये फलाने 5 विधे हैं, 5 मेरू हैं, मतलब 2.5 दीप की बाउंड्री। उसका नाम मानसोत्तर इसलिए है कि उसके बाहर न तो मनुष्यों का जन्म होता है और न मनुष्य जा सकते। अच्छा, जो नंदीश्वर पूजा करते हैं, तो किसी को मालूम नंदीश्वर कहाँ? राजा तेरे को मालूम? नंदीश्वर पूजा अष्टांगा में करते, कभी करी है? तो कहाँ पे है ये? एक अपना बीच में द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, 8वें नंबर का 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भवन बा। इसलिए कहता हूँ पाठशाला चलनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ यदि आप कितनी पूजा कर लो, जब यही नहीं पता है मानसोत्तर पर्वत कहाँ है, तो रक्षाबंधन कथा कैसे समझ में आए? यानी थोड़ा नॉमिनल भूगोल समझे बिना आपको इतिहास भी समझ में नहीं आ सकता। प्रथमान योग की कथा समझ में नहीं आ सकती आप,
उनका चले राजा मर के साथ में नरक गए, नरक होंगे ऊपर कहीं, ऊपर है के नीचे समझ में आए? सोचो भैया सोचो। इस बहाने में कहता हूँ, आप जब कोई भी अच्छा अध्यापक यहाँ है, मुझे पता चला है यहाँ पे लेडीज़ में भी अच्छे अध्ययन करने वाले समझने वाले लोग हैं, आप लोग उनसे पढ़ने में संकोच नहीं करें। और शुरुआत करना बाल बोध भाग 1, 2, 3 से, जो बिल्कुल LKG के भी नीचे है। जो हमारा आरंभी बैठेगा, क्यों है, आजम भी बैठेगा और राजा भी बैठेगा और आरंभी मम्मी भी बैठेगी, समझ में आया है? नहीं तो फिर मुझे आना पड़ेगा 15 दिन के लिए टाइम निकाल करके तो बोले वो फंसे तो मानसोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने मानसोत्तर पर्वत तक ही उनका हाथ गया, ये बताना विक्रिया रिद्धि। अब उन्हें भरोसा हो गया कि ये बराबर विक्रिया रिद्धि है, लेकिन उसका यूज कैसे करना? विक्रिया रिद्धि होने से और मुनियों का उपसर्ग दूर करने से क्या संबंध है? लेकिन वो उनको आइडिया आ गया। अब वो गए एक बामनिया का, इस टाइप की कथा थोड़ी बदल बदल के हिंदुओं में भी आती है। वो बामनावतार बोलते, बामनावतार वो यही कथा का रूप है वो। तो अब वो पहुँचे और उनने घोषणा कर दी, हम तो यज्ञ कर रहे, जिसको तो चाहिए उसे मांग ले रहे। अब वो यही कह देते कि ये हस्तिनापुर का राज्य हमें दिलवा दो, तो वो क्या करते मंत्री तो राज्य उन्हें तो 7 दिन के लिए मिला था, उनके बाप का तो नहीं था। पहले तो वो अपने भाई के पास गए, समझ में आया? वेश बदल करके सामान्य रूप में पहले भाई के पास गए, उनसे कहा कि महाराज ये आपने क्या किया, आपको दोष नहीं लगेगा इसका? मतलब मुझे उस समय के राजा कैसे होते थे, वो मंत्री कैसे होते थे, मैं अगर पदम राय की जगह होता, सच कहता हूँ, और जो उनके कुकर्म मुझे मालूम पड़ते, उसी समय उनको फांसी की सजा दी गई। तो वो वचन दिया है, भैया वचन इसलिए नहीं दिया था कि तुम मुनि राजों पर उत्सर्ग करो, वचन में ये बात शामिल नहीं थी। ये एग्रीमेंट था क्या हमारा तुम्हारा कि जो चाहो सो तुम करोगे, हैं? अरे वचन की छोड़ो, तुम तो आराम से राज्य भोगो, समझ में आया ना? शासन चलाओ, कोई केस आवे तो न्याय तुम करो। लेकिन अगर वो टैक्स भी बढ़ाता ना GST, तो मैं उसका राज्य छीन लेता वापस। हाँ, 200 रुपये सिलेंडर कम करता तो मैं कहता शाबाश, ये बहुत बढ़िया काम किया है। तो जो भी हो गए, मतलब वो राजा को इतना शक्तिहीन हो गया है और इतना विवेकहीन हो गया कि हमने 7 दिन के लिए राज्य दिया है, तो क्या इस काम के लिए दिया है क्या? लेकिन अब रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो हमारा वचन भंग नहीं होना चाहिए। तो अब बैठे अपने घर में महल में आराम से, और वो भी दुखी हो रहे होंगे, रो रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, हे भगवान कहाँ से हमने इनको ऐसा वरदान दे दिया, और कहाँ कुछ भी उनके भी परिणाम तो दुखी तो हो ही रहे होंगे ना, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने विष्णु कुमार जी से कहा, भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे, हम आए काय के लिए। और फिर जिस ढंग से उन्होंने उपसर्ग दूर किया, पहले 3 कदम भूमि मांगी और पूरा इतना बड़ा उन्होंने अपना शरीर बना लिया कि 1 कदम तो समझ लो जहाँ थे वहीं रखा, फिर दूसरा कदम रखा मानसोत्तर पर्वत पर पहुँच गया, फिर मानसोत्तर तक पहुँच गया, अब तीसरा खाना, अब जगह नहीं है। अब वो कहेगा जी क्या चक्कर हो गया, लेकिन जो ऐसा है कि होनी उस समय पलटनी थी, अब वो समझ गया यार वास्तव में जैन धर्म कोई मामूली चीज़ नहीं, ख्याल में आए ना, और अपनी भूल मालूम पड़ी, क्षमा मांगी, फलाना हुआ ढिकाना हुआ, और सारी, मैं तो ये कहता हूँ
हस्तिनापुर की समाज पर क्या बीत रही हो। मतलब एक एक पहलू पर विचार करो आप। हस्तिना समाज में तो मालूम पड़ गया होगा। अब आज का जमाना ज़्यादा अच्छा है इस मामले में। आज वो आंदोलन निकाल लेते, धरना प्रदर्शन कर लेते, समझ में आया है। अरे कोर्ट पहुंच जाते, कोर्ट भी तो होता था उस समय न्यायालय, लेकिन राजी न्यायाधीश था और वही असक्त हो गया। ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है इन लोगों में। तो आज तो है वो ऐसा कोई नहीं कर सकता था। एक जरा सी कुंडनपुर के बारे में 3-4 दिन पहले हवा उड़ गई कि कुछ किसी दूसरे मत वालों ने गड़बड़ की है, सारे देश में फैल गया और एक बड़े नेता ने कहा कि उसको दंड देना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, चुनाव आ रहे हैं ना। तो फिर बाद में किसी ने कहा नहीं वो ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। जो भी वो प्रजा की उसके 7 दिन कैसे बीते हो है, 7 दिन वो कैसे बीते होंगे। अपन लोग होते तो क्या करते, सोचो आप। अपन को मालूम पड़ जाए कि फलानी जगह इन्हीं मुनिराज के ऊपर कोई वो हुआ था ना, एक मुनिराज के ऊपर किसी ने हत्या कर दी थी, हैं तो उस दिन जिस दिन ऐसी खबरें मिलें, श्रावक से भोजन कैसे किया जाए। ये अपने परिणाम भी बड़े निष्ठुर हैं, समझ में आया ना। क्या करें, मजबूरी है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उन लोगों ने पंच परमेष्ठी का मंत्र जपा होगा, मंत्र जाप किया होगा, आराधना की होगी, हैं कि भाई कैसे भी करके ये उपसर्ग दूर हो गए। ऐसे बीते होंगे समाज के लोगों के दिन। अब जो भी हो वो सब घटना घटी। अब इसमें देखो एक फैक्टर अकंपनाचार्य आदि नहीं हो, वो स्वरूप में अकंपन रहे। हो सकता है उन मुनि आचार्य का नाम भी कोई दूसरा हो गए ओरिजिनल, लेकिन क्योंकि उपसर्ग से नहीं डिगे इसलिए आचार्य का नाम अकंपन हो गया। समझ में आया ना। तो सार्थक है, अकंपन नाम दे दिया, सार्थक है। तो सर्वोत्तम कई पूजाएं तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजाओं की पूजा होती है, तो उसमें इस कथा का भी उल्लेख आता है। तो वास्तव में हमारे आदर्श और हमें याद तो करना चाहिए ऐसे मुनि राजों के लिए, प्रातः स्मरणीय वंदनीय समझ लो जो भी हो, ऐसे मुनि राज हमारे लिए आदर्श हैं, वंदनीय हैं। अब तोरणमल जी ने लिखा है, वात्सल्य के कारण विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की जाती है, लेकिन उन्होंने दोबारा दीक्षा ली। क्यों ली? क्योंकि एक मुनिराज को न तो अपने ऊपर आया हुआ उपसर्ग और न किसी दूसरे मुनिराज के ऊपर आया हुआ उपसर्ग दूर करने का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब उनकी भूमिका ऐसी है, कोई प्रतिबंध है ऐसा नहीं। अंदर में निर्मलता और विशुद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो जानते हैं कि ये भी अपने आनंद में लीन है, हम भी अपने आनंद में लीन है, क्यों विकल्प करें, ये गृहस्थों का काम। तो उन्होंने दीक्षा उनकी समझ छूट गई और पुनर्दीक्षित होकर के और अपने साधना पूरी करी और मोक्ष को ढाले। अब समाज में ये बात जब फैली तो लोगों को कितना आनंद आया, राहत मिली होगी, समझ में आया। ऐसा लगा होगा धन्य है विष्णु कुमार जी, जो बड़ा संकट दूर कर दिया। और फिर उसकी स्मृति में अब रक्षा सूत्र बांधे कि नहीं बांधे, कि क्या हुआ, जो भी हुआ हो, लेकिन अपन तो उसकी स्मृति में रक्षा सूत्र जरूर बांधते हैं। अब ये भाई बहनों में कहाँ से आ गया ये मामला? युगल जी ने तो लिखा है, तो उसमें बोला है कि जो रक्षाबंधन पर्व की मूल आत्मा है, वैराग, आदर्श, उपसर्ग, जयी, मुनिराज, उनकी भक्ति, वो इस असली रक्षाबंधन तो वो है। लेकिन समाज में तो पहले तो समझ ली बहुत उन्नत उल्लेख दिया, कोई राजा के ऊपर दूसरा राजा आक्रमण करे। अपने मुसलमानों को भेजा था ना
किसी रानी ने मुसलमान राजा को राखी भेजी थी, अलग से है। हाँ संकट आवे तो वो राजा की रानी दूसरे राजा को भाई बना करके राखी भेजती है और वो युद्ध करके उसका संकट दूर करते। ऐसा इतिहास में बहुत आता है। अब देखो ऐसा है कि बहनों की रक्षा भाई करें, तो इसमें ये धारणा ही है कि बहनें रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वे बेचारी कमजोर हैं, दुखियारी हैं, पराधीन हैं, मजबूर हैं, भाई पहलवान हैं, वे रक्षा कर सकते हैं। इस पुरुष प्रधान चिंतन ने रक्षाबंधन में बहनों को सेकंड ग्रेड में रखा, भाइयों को मान दिया। अब मामला उल्टा हो गया समझ में आया ना। और अब तो समझ लीजिए जब जिसका मौका पड़ जाए तब वो उसकी रक्षा, मान लो भाई बीमार हो जाए तो बहन आगे संबोधन करेगी कि नहीं करेगी। रक्षा तो कोई किसी की कर नहीं सकता, लेकिन उससे संबोधन करके कि भैया ऐसा है वैसा है। बहन पर संकट क्या आता है, अब पैसे देने का संकट तो कोई बहुत आज तक उसकी समस्या अपने यहाँ रही नहीं। वैसे उसको भी एक रूप था, उस बहाने हम लोग 30 त्यौहार के बहाने बहनों के यहाँ भेंट लेकर के जाना, वस्त्राभूषण लेकर के जाना, मतलब वो एक प्रकार का। देखो ऐसा है, मैं एक बात कह के पूरी करता हूँ। अपने घर में बहनोई आते हैं, जमाई आते हैं, और वे हमसे ज़्यादा सबल हैं फाइनेंस में, समझ में आया ना, हमसे ज़्यादा लखपति करोड़पति हैं, वे भी मजबूत हैं, तो भी हम उनका तिलक करके सम्मान करते कि नहीं करते। और कोरा तिलक करते तो कोई लिफाफा भी देते, भले कम हो ज़्यादा हो, काय के लिए देते, तो एक दिन का दूध का खर्चा तो आ ही जाएगा, एक दिन की एक हफ्ते की सब्जी का खर्चा तो आ ही जाएगा, इसलिए देते। सोचो, वो वात्सल्य भाव को व्यक्त करने का तरीका है। तो सामाजिक रूप अलग है और जो वीतरागी स्वरूप है जैन शासन का वो अलग है। दोनों को अलग अलग रखना चाहिए और याद तो उन्हीं की करनी चाहिए। और मुझे तो मंदिर में रखते थे ना, और अपन मंदिर की राखी मानते हैं, ये प्रथा बहुत अच्छी लगती है। हम बचपन से अपने यहाँ नाना जी के मंदिर में भी कुमारी रख देते थे और जाकर अपने पैसे डाले, लेकिन अकेला हमने आजकल तो 100-500 का नोट डाल दिया और मंदिर की राखी बांध ली। इतने मात्र की जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी सफाई की, उसकी सुरक्षा की, उसकी व्यवस्था की। और सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा का मतलब तो ये है कि वहाँ निर्दोष रूप से पूजा प्रभावना होती रहे। समझ में आए ना, जो मंदिर के कार्यक्रम है वो चलते रहे, पाठशाला चलती रहे, स्वाध्याय चलता रहे। स्वाध्याय होगा तो मंदिर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आगे की आपके अंदर कैसे इतनी भावना आई कि हम मंदिर के लिए इतना, अरविंद के अंदर कहाँ से आएगा, हम मंदिर के लिए इतना बचपन से देखा है, बचपन से और शिविरों में गए हैं, समाचार कर रहे हैं, मालूम है कि हमारे देव हैं, आदर्श हैं। तो इसलिए पाठशाला से ये स्वाध्याय की धारा चलेगी तो मंदिर सुरक्षित रहेगा, नहीं तो दूसरे आक्रमण किए बिना रहेंगे नहीं। और अपने आगे की कोई कहेंगे आज छोड़ो, काट कहने को मतलब नया बना जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये एक महान पर्व आज हमें अकंपनाचार्य आदि के दर्शन करने की प्रेरणा देता है। अभी 2-4 पंक्तियाँ हम भक्ति बोलते हैं, आप रिपीट करना।